उनको तुम 14 घंटे के लिए उनको भी एक बार बंद कर दो, शायद धरना ही खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी मायूस थे। देश तो छोड़िए साहब, विदेशों में भी बहुत बड़ा बदनामी हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। भारत की मीडिया, गोदी मीडिया कुछ भी दिखा ले, विदेशों की मीडिया में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि जहां पे भारत महिलाओं से रेप के मामले में इतना अव्वल देश है, लेकिन सबसे बड़ी बात जहां पे भारत के गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं भी सेफ नहीं है, उनके साथ अगर यौन शोषण होता है तो भारत में कौन सी महिला सेफ है, ये विदेशी मीडिया में नैरेटिव चल रहा है। 91 बार वाला गिनती कौन गिन रहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही गिन रहे थे, खुद ही अपनी तो मन की बात करते देश हैं। में कोरोना के टाइम में देश के डॉक्टर जब सेवा दे रहे थे और जिनको कोरोना वीर कहा जा रहा था, डॉक्टरों की मौतें हो रही थी उस वक्त में, जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि कितने डॉक्टर्स की मौत हुई तो सरकार के पास आंकड़ा नहीं था, लेकिन गाली गिनने का आंकड़े आज भी रखे हैं इन्होंने। आज भी इस देश में जब हेल्थ वर्कर कोरोना के टाइम में सर्विस दे रहे थे, उनकी मौतें हो गई, पूछा गया कितने नर्सों की जान गई, जिन्होंने कहा मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन 91 बार गाली गिनने के लिए आदमी है इनके पास। इस देश में प्रवासी मजदूर कितने मर गए कोरोना के टाइम में, राह पे चलते चलते पूछा गया कोई आंकड़ा है तो बोला कोई आंकड़ा नहीं है। गाली गिनने के लिए इनके पास आदमी ऐसी जनता के पैसे से ऐसे ऐसे बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूं। कितनी शर्म की बात है, उस शख्स को शर्म आना चाहिए जो कहे कि मुझे 91 बार गाली दी गई है। उसने 91 करतूत क्या क्या किए हैं ये याद नहीं है। आपको जो वाकयात महिला पहलवानों के साथ हुआ वो वाकई आपको टिकैत साहब की वो रात याद दिला देगी जब किस तरीके से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो क्या कुछ इस तरह का सीन और सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही थी कल रात को महिला पहलवानों के साथ में, ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। हमारे साथ किसान आंदोलन में बड़े मुखरता से जुड़े रहे, बड़े एक्टिव रहे सुनील बलियान जी हैं, और कल जब ये कांड हुआ तो उसके बाद से सबसे पहले मौके पे भी यही पहुंचे थे। सुनील जी, सबसे पहला सवाल मेरा, आपने किसान आंदोलन खड़े रहे, डटे रहे, देखा जो टिकैत साहब के साथ कांड हुआ था, जो मीडिया ने करना चाहा था, क्या कुछ उसी तरह का नजारा कल रात का यहाँ नहीं था? वो ही सेम दूसरा इतिहास दोहराया जा रहा था। कई हजार पुलिस वाले थे और इन चंद पहलवानों को यहाँ बंधक बना रखा था। सारे रास्ते बंद थे, किसी रास्ते से कोई एंट्री नहीं थी, और पुलिस चाह रही थी कि जो देश का युवा है वो उनके साथ कुछ ना कुछ हाथापाई करे और वो उनके ऊपर डंडे बरसाए और आंदोलन को समाप्त करे। लेकिन हमने गाजीपुर बॉर्डर से सीखा था कि हमें झगड़ा नहीं करना, हमें हिंसक नहीं होना, नहीं तो ये लोग हमें बड़ी आसानी से हरा देंगे। हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रहे, लेकिन हमें पकड़ करके ले गए फिर भी, और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर लेकर के गए। कप्पा सेडा ले जा करके इन्होंने हमें बैठाया और 14 घंटे हमें इन्होंने वहाँ पे अरेस्ट करके रखा। और लोग भी गए रात को, लेकिन उनको सुबह 6 बजे 7 बजे छोड़ दिया। लेकिन हम लोगों के साथ इन लोगों ने 14 घंटे तक बंधक बना के रखा है। तो आपने एक सवाल पूछना चाहिए था उसी वक्त कि जिन पे पॉस्को का आरोप है, सब कोई आरोप है, उनको तुम 14 घंटे के लिए उनको भी एक बार बंद कर दो, शायद धरना ही खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी मायूस थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। मैं कल जब यहाँ इस गेट पे खड़ा हुआ था तो यहाँ पर बहुत बड़ी फोर्स थी। उस समय हमारी उनकी झटक जुआ चल रही थी। मैंने पुलिस वालों से पूछा, भाई तुम भी किसानों के बच्चे हो, मजदूर के बच्चे हो, क्या इन बच्चों के साथ सही हो रहा है? आप लोगों को आगे अड़ाया जा रहा है हमें मारने के लिए, या फिर इन बच्चों के साथ सिर फोड़ने के लिए आप लोगों को आगे लेके जाया जा रहा है? तो क्या ये कहीं तक सही है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आता? एक पुलिस वाले के आंखों से आंसू छलक गए। वो मैं लाइव चल रहा था, बल्कि मैंने कैमरा नीचे कर लिया। वो बोल रहा था भाई जोर तो बहुत पड़ता है, क्या करे, मजबूरी है। क्योंकि किसान का अगर घर चल रहा है तो घर इसीलिए चल रहा है क्योंकि किसान की फसल में इतनी कमाई नहीं है। उसके घर में से 1-2 आदमी या तो मिलिट्री में चला जाता है या पुलिस की नौकरी में चला जाता है, जिससे उसके घर का पालन पोषण होने लगता है। जी एक बात बताओ, एक सांसद की वजह से देश तो छोड़िए साहब, विदेशों में भी बहुत बड़ा बदनामी हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। भारत की मीडिया, गोदी मीडिया कुछ भी दिखा ले, विदेशों की मीडिया में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि जहां पे भारत महिलाओं से रेप के मामले में इतना अव्वल देश है, लेकिन सबसे बड़ी बात जहां पे भारत के गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं भी सेफ नहीं है, उनके साथ अगर यौन शोषण होता है तो भारत में कौन सी महिला सेफ है, ये विदेशी मीडिया में नैरेटिव चल रहा। बेशक ये छुपाते रहे, देश विदेश में बदनामी एक सांसद की वजह से। आखिर उस सांसद में ऐसी क्या खासियत है मेरे भाई? उस सांसद के पास है ना कुछ मोदी जी के, अमित शाह के राज है, जो ये चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं अपनी आवाज़ खोल लूँगा
तो बहुत सारे घर गिरेंगे, बहुत सारे लोगों का चिट्ठा खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, क्योंकि ये 38 मुकदमे इस पर ऑलरेडी है। हिटलर तो यूं भी है, तानाशाह तो ये भी है, ब्रजभूषण भी, और ये भी जानता है कि सामने वाला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। राज कितने भी सुनील भाई, राज कितने भी हो, मेरा सवाल अगर ये है कि राज कितने भी हो यार, एक सांसद पे रेप, ये यौन शोषण का आरोप है, इनके उसका कितना राज, बदनामी तो जिसका भी हो वो छोड़ दो, लेकिन बदनामी तो एक आदमी विदेशों की में वजह से इतना बड़ा बदनामी, इससे बड़ी बदनामी क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री ये कहता है मन की बात में कि मुझे 91 बार गालियां दी गई, तो क्या वो विदेश तक नहीं जा रही? मन की बात तो सारी जगह पैसे दे दे के सुनवा रहे हैं ये, वो भी तो विदेश तक जा रही है। उससे बड़ी अपमान की बात क्या होगी? और हमारे देश के खिलाड़ी यहाँ जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने तिरंगा फैलाया वहां जाकर के विदेशों में, और वे यहाँ बैठ करके न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, तो इसका डंका पूरे देश विदेश तक नहीं बज रहा। पूरे देश विदेश में भारत देश की बदनामी नहीं हो रही कि जो बच्चे हमारी छाती के ऊपर से पैर रखे गोल्ड मेडल ले गए भारत के लिए, वो आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ ये 91 बार वाला गिनती कौन गिन रहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही गिन रहे थे, खुद ही अपनी तो मन की बात देश में कोरोना के टाइम में देश के डॉक्टर जब सेवा दे रहे थे, और जिनको कोरोना वीर कहा जा रहा था, डॉक्टरों की मौतें हो रही थी उस वक्त में, जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि कितने डॉक्टर्स की मौत हुई, तो सरकार के पास आंकड़ा नहीं था, लेकिन गाली गिनने का आंकड़े आज भी रखे हैं इन्होंने। आज भी इस देश में जब हेल्थ वर्कर कोरोना के टाइम में सर्विस दे रहे थे, उनकी मौतें हो गई, पूछा गया कितने नर्सों की जान गई, जिन्होंने कहा मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन 91 बार गाली गिनने के लिए आदमी है इनके पास। इस देश में प्रवासी मजदूर कितने मर गए कोरोना के टाइम में, राह पे चलते चलते पूछा गया कोई आंकड़ा है, तो बोला कोई आंकड़ा नहीं है। गाली गिनने के लिए इनके पास आदमी, ऐसी जनता के पैसे से ऐसे ऐसे बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूं। कितनी शर्म की बात है, उस शख्स को शर्म आना चाहिए जो कहे कि मुझे 91 बार गाली दी गई है। उसने 91 करतूत क्या क्या किए हैं ये याद नहीं है। मैं यही तो कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि तेरी करतूतें क्या है। मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो बार बार रोता है, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पलक मूतना, अकबर सेकंडों में पलक मूतते। इनका इलाज नूनी है, इन्होंने क्या कर रखा है, लोगों को बना रखा है बेवकूफ। इनका इलाज एक है, ये ऐसे ना तो हमारे चीखने चिल्लाने से मानने के, चीख चीख के तो सारी रात से गला बैठ गया। इनका इलाज तो यूं है, घर में गांव में भूस के कोठे हैं, जितने अंधभगत है वहां से इलाज शुरू करो। गोला लाठी देगा भूस वाले कोठे में घेर लो, संटा लेकर 10 घंटे पिछवाड़े पे 10 घंटे पिछवाड़े पे इनका इलाज हो जाएगा। और जहां इनका इलाज हो गया तो इनके बापू का भी इलाज हो जाएगा ऊपर तक का। और फिर ले लो सरकार को, उसमें एक वो हो और संटे के पीछे, फिर इनके पिछोंडे में वो दे के इलाज कर दो इनका नूनी हो। सुनील जी, लेट्स कम टू द सीरियस नोट राइट नाउ। रोजी और रोटी की लड़ाई इस देश में चलती आ रही थी, ठीक है, लेकिन आज तो बेटी के लिए, बेटी की इज्जत के लिए पूरे देश खड़ा है बेटी की इज्जत के लिए। और जो नारा दे के आए थे, बहुत हुआ महिलाओं पे बार, बहुत हुआ बेटियों पे बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या वो नारा भी याद करके वो नारा 91 बार गाली तो याद है, एक नारा याद क्यों नहीं है? एक बार और बोले देना प्रधान जी, उसको प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये तो लिखा था ना मुंह से, देश का प्रधानमंत्री के मुंह से ये उसी देश का प्रधानमंत्री है, वही नरेंद्र मोदी। जब ये लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर के आई थी और भारत के अंदर आई थी, सबसे पहले जाकर फोटो खिंचवाने का काम इसने करा। सबसे पहले जाकर क्या कहा, मेरी वजह से गोल्ड मेडल आया है, तुम मेरे परिवार के बच्चे हो, मैं तुम्हारे परिवार को भी जानता हूं, मैं तुम्हारे परिवार को भी जानता हूं। आज कहाँ है वो देश का प्रधानमंत्री? कुल 700 मीटर दूर है यहाँ से, क्या एक बार फोन नहीं कर सकता? तो आज ये साबित हो गया कि इन बेटियों के परिवार से ज्यादा ब्रजभूषण सिंह परिवार को वो जानते हैं। हाँ, ब्रजभूषण सिंह का बता दो, ब्रजभूषण का बोले कुछ ना कुछ पुड़िया है, कोई नुक्सा है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा, मुंह पे टेप लग रही कारपोरेट की, ठीक है, रातों में हथकड़ी है, वहां बंधन में है ये ऐसे नहीं बोल लेंगे। इस देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य और इस लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दौर ये चल रहा है, जिस वक्त में इस देश की बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जब उन लोगों को न्याय और इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, कैसे लाखों नारे आप गिन लें, लेकिन वो एक भी नारा कुछ भी याद नहीं। आज पूरी देश ही नहीं, पूरी ये दुनिया भारत की ये तमाशा देख रही है कि भारत में महिलाओं के साथ किस तरह का सलूक होता है। और भारत के हर नागरिक और हर महिलाएं ये जान लें कि आज अगर इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो एक आम महिला
80 करोड़ जनता, सरकारी डेटा देते हैं ना 5 किलो अनाज में टिकी है, 80 करोड़ नहीं 100 करोड़ जनता ये जान ले कि इसी देश में कम से कम लाखों करोड़ों महिलाएं होंगी जो इसी यौन शोषण का पीड़ित होंगी, चुप बैठी होंगी, उनके लिए भी यही महिला लड़ रही है। और अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो एक आम आदमी 80 करोड़ 5 किलो फ्री अनाज वाली जनता को कहां से न्याय मिलेगा? ये सोचना आपका काम है। आप खड़े हो या ना हो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जिस दिन आपके साथ या हमारे साथ कुछ ऐसा होगा उस दिन तो खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे हम लोग। खड़े हो जाइए आज। नमस्कार।